पहला फंक्शन क्या था? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा, वो जो वाटर हम रूट में देते हैं वो एट लास्ट कहाँ चले जाता है? आपका एपिकल पार्ट में, जिसके जाने से क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज होता है। तो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट आल्सो हेल्प इन excreting the वेस्ट प्रोडक्ट। जो इवापोरेशन प्रोसेस जो वहां पे हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तो होता है आपके लीव्स में, जिसके कारण लीफ में वाटर जैसा स्ट्रक्चर बाहर ले आ जाता है, इसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। वो एक टाइप का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। पानी अगर ज्यादा रूट में चला गया तो बाय द हेल्प ऑफ जाइलम वो बाहर निकल जाता है, जो आपका एक्सक्रीटिंग प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम का फंक्शन है आपका इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड एंड मिनरल्स। दूसरा, इट गिव्स rigidity to the plant। प्लांट में रिजिडिटी दो चीज आपका देता है। एक था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेटरल पार्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीन पार्ट था, एक था एपिकल, दूसरा था लेटरल और तीसरा था इंटरकैलरी। एपिकल आपका ग्रोथ इंक्रीज करता है, जो आपका जाइलम भी फंक्शन करता है, और इंटरकैलरी आपका डायमीटर इंक्रीज करता है, और लेटरल जो है आपका वो ब्रेथ इंक्रीज करता है और प्रोटेक्शन देता है बाहर के स्ट्रक्चर से, जिसको प्लांट की गिरने में हेल्प करता है। टाइम से जब प्लांट का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर प्लांट खत्म हो जाता है, वो आपका फ्लोएम करता है। तीसरा, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। नेक्स्ट लास्ट है इट हेल्प इन एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट आपका क्या निकालता है? लाइक लिग्निन। लिग्निन हम जस्ट पढ़े, अभी कहां पढ़े थे? परमानेंट टिश्यू के कौन से पार्ट में? स्क्लेरेन्काइमा। तो क्या करता है वो? वेस्ट प्रोडक्ट वो भी निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है आपका? लिग्निन। लिग्निन क्या है? जो हम ये गम फेविकॉल यूज करते हैं, ये भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट से निकलता है। ये आपका फ्लोएम का फंक्शन। अब हम समझने के लिए जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस देख लेते हैं।
सबसे पहला हो गया आपका फंक्शन, ये क्या करता है जाइलम? वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये फूड ट्रांसपोर्ट। हम कॉमन नहीं लिखेंगे, जो डिफर है वो लिखेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ और क्या करता था ये? मिनरल्स भी करता था, जो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और फ्लोएम भी आपका मिनरल्स करता था, जो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, पानी अब कहाँ जाते हैं? रूट में। तो रूट से पानी कहाँ जाता है आपका? ऊपर चलता है। तो ये हो गया आपका यूनिडायरेक्शनल। और फ्लोएम खाना कहाँ बनता है? लीव्स में, लीव्स के स्टोमेटा में। तो लीव्स या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। तो ये आपका कहाँ जाता है खाना? पूरे प्लांट में। तो ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है। It gives mechanical support to the plant। जाइलम में मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। जो आपका मैकेनिकल सपोर्ट और कौन देता है? कोलेनकाइमा और स्टेनकाइमा। बट it provide rigidity to the plant। ये तीन डिफरेंस है जो जाइलम और फ्लोएम को अलग करता है। तो प्लांट खत्म हो गया आपका। एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं प्लांट के टिश्यू को। इसके बाद बस एनिमल टिश्यू बचेगा। एक का हो गया प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू देख लेते हैं जो हम पढ़ लिए हैं। प्लांट टिश्यू क्या था? एक था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा था एक था सिंपल, दूसरा था कॉम्प्लेक्स। सिंपल अगेन डिवाइड आपका था मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देन मेरिस्टेमेटिक अगेन आपका डिवाइड था एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट आपका अगेन डिवाइड था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अगेन आपका डिवाइड था जाइलम फाइबर, पेरेन्काइमा शॉर्ट लिखते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, एंड देन ट्रिकियास। देन आपका हो गया फ्लोएम। फ्लोएम भी सेम तरह का था। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड देन ट्रिकियास। तो ये था आपका सिंपल। और कॉम्प्लेक्स क्या था? परमानेंट गलती हो गया था। परमानेंट तीन था आपका
parenchyma, collenchyma, and then sclerenchyma। और कॉम्प्लेक्स आपका जाइलम, फ्लोएम। जाइलम अगेन आपका डिवाइड था जाइलम फाइबर, parenchyma and trachea। सेम फ्लोएम भी था इंग्लिश का फ्लोएम, पेरेन्काइमा देखो उनके रंग कैसा लेता है। एंड ट्रेकिया। ये प्लांट टिश्यू का खत्म हो गया है। अगेन डिवाइड होता है एपिथेलियल टिश्यू, देन कितना टाइम बचा और कुछ नहीं जुड़ा कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आगे हम देखेंगे एक्सॉन, डेंड्रिट्स जो आपका नर्व सेल है, न्यूरॉन सेल है। एपिथेलियल टिश्यू हम देखेंगे सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलुनर, सीजो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, एपिथेलियम। ये बस नाम याद करते चलना है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अगेन डिवाइड है आपका एक्सोन एंड डेंड्रिट्स में। और एपिथेलियल टिश्यू आपका डिवाइड है सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल कॉलुनर टिश्यू, सीडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसको अति कर छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास करना इसको देख लीजिएगा, कल बताएंगे टाइम 2-3 मिनट। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्क्राइब कर देते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। बच्चों को अब एग्जिट नहीं करना है। आप लोग को आज ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक भेजा गया था और आज स्टार्टिंग था, इसे हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो बहुत से बच्चों ने किया है।